नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं शैलेंद्र द्विवेदी क्लासेस बाय शैलेंद्र सर में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, आप रीजनिंग का जादू देखने जा रहे हैं आज। तो यहाँ पर पहला सवाल हम लोग करते हैं एनालॉगी का, टाइम वेस्ट ना करते हुए। और ये यूपी पेट के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी पेट के लिए और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी एग्जाम हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। एनालॉगी में ध्यान रखेंगे आप, दो तरह की अप्रोच होती है। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। एक होती है मैथमेटिकल अप्रोच, मतलब आपको सवाल सॉल्व करना है तो आपके पास दो तरह की अप्रोच हैं। एक तो आपका मैथमेटिकल अप्रोच है और एक आपका रीजनिंग अप्रोच है। रीजनिंग अप्रोच है। मैथमेटिकल अप्रोच कहाँ अप्लाई होगी, रीजनिंग अप्रोच कहाँ अप्लाई होगी, सब मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। लेकिन आज आप जादू देखेंगे। क्वेश्चन यही रहेगा, केवल ऑप्शन बदलते जाएंगे और आपके ऑप्शन भी बदलते जाएंगे। 24, 16, 52 और क्वेश्चन मार्क। पहला सवाल। अब 24 से देखिए, 24 से अगर आपको मान लीजिए कुछ बनाना है, 24 से 16 बनाने हैं, तो एक तरीका तो भाई ये है कि 24 में 8 घटा दें तो 16 बन जाते हैं। या फिर कोई और तरीका इस्तेमाल कर लें, 24 का इस्तेमाल कर लें 2/3 करके। हम तो ये भी कर सकते हैं भाई, 3 से 8 काट देंगे तो ये 16 बन जाएगा। लेकिन अगर ये तरीके इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आंसर इधर ना पाए या पॉइंट में आए। तो अब देखिए क्या करेंगे आप। 24 का आप डिजिट्स में बना लेंगे, 2 और 4 को डिजिट्स में चेंज कर लेंगे। तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, 8 इंटू 2 हो जाएंगे 16। आप कहेंगे सर ये 2 कहाँ से आ गए, तो भाई 8 से 16 बनाने तो डबल कर दीजिए, क्या बुराई है इसमें। 5 इंटू 10 और 10 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 20। तो देखिए ये सवाल आपका आ चुका है पहले एग्जाम में। ये देखिए आंसर आपका आ गया, आपका आंसर आ गया कि 2 का मल्टीप्लाई हमने दोनों तरफ कर दिया। इस अप्रोच को ध्यान रखिए, कहते हैं मैथमेटिकल अप्रोच। इस अप्रोच को कहा जाता है मैथमेटिकल अप्रोच, मतलब किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों तरफ डिवाइड कर देना, प्लस कर देना या माइनस कर देना। तो ये सब कहते हैं, इसको हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच। तो देखिए मैथमेटिकल अप्रोच से हमारा आंसर आ गया कि हमने इन दोनों को डिजिट में चेंज कर लिया। देखो 24 को हम लोग कई तरीके से हैंडल कर सकते हैं। 24 को हम लोग यहाँ पर 5 का स्क्वायर -1 भी लिख सकते हैं। 24 को हम लोग 3 का क्यूब -3 भी लिख सकते हैं। 24 को हम लोग डिजिट में बदल करके 42 भी लिख सकते हैं। 24 को हम लोग यहाँ पर 8 भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर 8 कैसे आ गए, अभी बताते हैं हम। 24 को हम लोग यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं। 24 को हम लोग यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं। 24 को हम लोग यहाँ पर फिर 2 लिख सकते हैं। 24 को फिर 2 लिख सकते हैं। 24 को यहाँ पर हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। 24 को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ध्यान रखिए -2 लिख सकते हैं। और 24 को हम लोग 16 और 16 भी लिख सकते हैं। वो 16 और 16 में बाद में बताऊंगा कैसे लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर 8 कैसे लिखा, तो 2 इंटू 4 8 लिख दिए। आप कहेंगे सर 6 कैसे लिखा, 2 + 4 6 लिख दिए। अब आप कहेंगे सर इनका उपयोग क्या है, तो देखिए 24 मान लीजिए यहाँ पर आ जाए 8 और एक ऑप्शन यहाँ पर 52 लिखा, 25 लिखा है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाए आपके पास 10। तो भैया कोई बुराई थोड़ी है, 2 इंटू 4 बराबर 8, तो 5 इंटू 2 बराबर 10। आ गया आपका आंसर। 24 और 6 आ जाए, मान लीजिए 24 और 6 आ जाए, और एक ऑप्शन यहाँ पर 25 के साथ ऑप्शन आ जाए 7। तो बताइए कि काट कोई एग्जामिनर मना कर सकता है कि 2 + 4 6 होता है तो 5 + 2 7 होता है? कोई एग्जामिनर क्या मना कर सकता है इसको? नहीं मना कर पाएगा। अच्छा 2 कहाँ से आए, तो 2 देखिए कैसे आए। 2 और 4 का डिफरेंस मालूम है, आप सभी को मालूम होगा। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, अंतर कोई माइनस में नहीं होता, छोटे बड़े का उसमें कोई फर्क नहीं होता। आप कहेंगे सर ये वाले 2 कहाँ से आए, तो दूसरे डिजिट को हमने पहले डिवाइड कर दिया, दूसरे नंबर को पहले डिवाइड कर दिया तो 2 बन गए। आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल बता दो, तो देखिए 24 और यहाँ मैंने लिख दिया 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 90, 90 हटा दीजिए, मान लो 8 लिख दिया मैंने और 2 लिख दिया। मैंने लिख दिया यहाँ पर 28, मैंने यहाँ लिख दिया 28 और क्वेश्चन मार्क, और एक ऑप्शन आपके पास दे दिया मैंने 4। तो भैया 4 को हमने 2 से डिवाइड किया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 बना, तो 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 बन जाएगा। तो मजेदार बात है कि नहीं है? आप कहेंगे सर ये वाले 2 कहाँ से आए, तो भैया 4 में 2 माइनस कर दो, क्या बुराई है। 4 में 2 माइनस कर दीजिए, 4 में 2 माइनस कर देंगे तो आपके 2 बन जाएंगे। आप कहेंगे सर 0.5 कहाँ से आया, तो अभी तक हमने दूसरे नंबर को पहले से डिवाइड किया था, अब हम पहले को दूसरे से डिवाइड कर देंगे, तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और आप कहेंगे सर ये वाले कहाँ से 2 आ गए, तो इसका मतलब है कि 2 में 4 माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आंसर हो जाएंगे, -2 हो जाएगा। 16 वाला लॉजिक मैं बाद बताऊंगा।
तो 24 को देखिए कितने तरीके से लिखा हम लोगों ने, 5 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब -3, 42, आपका 8 लिखा हमने, 6 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, 0.5 लिखा, -2 लिखा और 16 लिखे। 16 के बाद में आगे खोलूंगा। तो ध्यान रखेंगे इतने तरीके से किसी भी नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट चीजें हमको सीखने को मिलेंगी। सवाल देखिए वही है, अभी भी सवाल आपका वही है, 24, 16 और 52, 24, 16। जादू तो यही है कि सवाल एक रहेगा, आंसर अलग अलग आएंगे, आंसर अलग अलग आएंगे। अब आप ये मत कहना कि सर एक साथ आ जाए, एक साथ आंसर नहीं आएंगे, एग्जामिनर कभी ऐसा नहीं करेगा। और एनालॉजी और क्लासिफिकेशन अच्छे चैप्टर हैं दोनों, जिनमें 2-2 आंसर्स को नंबर दिए जाते हैं कभी कभी, ध्यान रखें। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पर अब कैसे बन रहे हैं 16, तो देखिए 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, 16 बन गए यहाँ पर। अब 5 × 2 = 10 किया हमने 5 × 2 = 10 किया, और 10 × 2, तो 10 × 2 = 20। अब आपके पास 20 तो है ही नहीं, आपके पास 20 तो नहीं है, तो इसका मतलब मैथमेटिकल अप्रोच अब आपकी फेल हो गई, मैथमेटिकल अप्रोच फेल हो गई। और मैथमेटिकल अप्रोच अगर फेल है तो ये आंसर तो अब आएगा नहीं। एक बात ध्यान रखिए, मैथमेटिकल अप्रोच जब फेल होती है तो जो लेफ्ट में आपने मल्टीप्लाई किया था या प्लस किया था या माइनस किया था, अब वो नंबर लेफ्ट वाली संख्या से बिलोंग करेगा, मतलब 24 के डिजिट से बिलोंग करेगा 2 में। और मुझे नहीं लगता कि 2 और 4 से 2 बनाना कोई कठिन काम है। अभी थोड़े पहले बहुत सारे 2 बनाए हमने, अभी थोड़े पहले हमने 2 और 4 से कितने 2 बनाए थे, एक तो बनाया था हमने 24 2 बनाया था कि पहले नंबर को, पहले और दूसरे नंबर का डिफरेंस ले लिया। एक 2 बनाया था हमने दूसरे नंबर से पहला वाला डिवाइड कर दिया, और एक 2 बनाया था हमने कि दूसरे नंबर में पहला 2 माइनस कर दिया। तो कोई तरीका इस्तेमाल कर लो यहाँ पर। तो एक तरीका क्या हो रहा है कि 2 और 4 का अगर डिफरेंस ले लें, 2 और 4 का डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 5 और 2 का डिफरेंस ले लेंगे, 5 और 2 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर समझ लो, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, फिर समझा देता हूँ मैं एक बार आपको प्रॉपर, फिर समझाता हूँ मैं। जब हमने यहाँ पर 24 और 16 लिखा था तो 2 × 4 2 × 4 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, ये हमने लिखा था। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, 5 × 2 = 10 और 10 × 2 = 20, और 20 ऑप्शन में नहीं हमारे पास। इसका मतलब ये वाले राइट वाले 2 तो चले गए, लेकिन ये लेफ्ट वाले जो 2 थे, अब ये इन दोनों नंबर से बिलोंग करेंगे। ये 100% बात, इसी को कहते हैं रीजनिंग अप्रोच। मतलब किसी भी संख्या का लेफ्ट के जो नंबर आपको दिया है उससे बिलोंग करना। तो ध्यान रखिए 2 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 2, तो 5 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3, तो आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखो सवाल अभी भी वही है, यही तो जादू है, यही तो जादू है, सवाल अभी भी वही है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैंने कहा था 16 और 16 कैसे बनेंगे मैं बात बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे 16 बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं पहले नंबर का दूसरा नंबर पावर बना दिया मैंने, पहले नंबर का दूसरा नंबर पावर बना दिया। ये सवाल पूछे जा चुके हैं सारे एग्जाम्स में, ध्यान रखें, ये सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान रखेंगे आप। 2 और 4 का यहाँ पर क्या हुआ डिफरेंस, 2 की पावर 4 कर दिया हमने, 2 की पावर 4, तो ये हो गया 16। चलिए तो ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा 2 की पावर 4 बना दिया हमने, यहाँ से कहाँ था, ये वाला सवाल था हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर, एक सेकेंड, 2 की पावर 4 बना दिया हमने 16। मैंने कहा था ना 16 मैं बताऊंगा बाद में कैसे आए। तो 2 की पावर 16, और यहाँ पे क्या हो गया 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 25, तो आंसर क्या होगा, 25 होगा। मतलब पहले नंबर का ये नंबर पावर बन गया, ये नंबर पावर बन गया, घात बन गई जिसको कहते हैं। तो इसका मतलब 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 25, तो आंसर क्या होगा, 25। अब इसमें देखिए ये भी वही सवाल है लगभग। मैंने कहे थे कि आपके 2 बार 16 बनेंगे, आप कहेंगे सर 2 बार कैसे 16 बने, तो वही था, एक 16 तो बन चुका है, एक 16 तो बन चुका है, और दूसरा 16 बनाएंगे। तो इसका मतलब अब की बार क्या करेंगे, अब की बार हम लोग क्या करेंगे, अब की बार हम लोग दूसरे नंबर का पहला नंबर पावर बना देंगे, जस्ट रिवर्स। 4 की पावर 2 = 16, दूसरे नंबर का पहला नंबर पावर बना देंगे। तो जब दूसरे नंबर का पहला नंबर पावर बना देंगे, मतलब ये नंबर उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस बार हम लोग 52 में क्या करेंगे,
दूसरे नंबर में पहला पावर बनाएंगे तो 2 की पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा 32, 2 की पावर 5 बराबर 32। तो अब मुझे लगता है दोनों 16 समझ में आ गए होंगे। कैसे आ रहे थे, दोनों आपको 16 समझ में आ गए होंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, दोनों 16 यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। जैसे मान लीजिए आ जाए 24 और 16, 24 और 16, और यहाँ पर मान लीजिए आ जाए 32, 32 और एक ऑप्शन आ जाए यहाँ पर 9, तो 2 की पावर 4 बराबर 16, तो 3 की पावर 2 बराबर 9, 3 की पावर 2 बराबर 9 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल देखिए अभी भी वही है, 5वां सवाल हम लोग कर रहे हैं, यही तो जादू है, यही तो जादू है आपका। 5वां सवाल कर रहे हैं और क्वेश्चन अभी भी वही है, क्वेश्चन अभी भी वही है, तो रीजनिंग है भाई, ये कोई मैथ्स नहीं है, ध्यान रखें। अब एक सिंपल सा लॉजिक में बता देता हूं। देखो 24 में 8 गए 16, तो 52 में 8 गए 44। पहला लॉजिक तो ये वाला है, पहला लॉजिक तो ये है, और ये बहुत आसान है, मुझे लगता नहीं इतना आसान एग्जाम में पूछेगा आपसे। 24 में 8 घटा दीजिए, 16 बनते तो 52 में 8 घटा देंगे 44 बनेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं इतना आसान सवाल पूछेगा एग्जामिनर आपसे। तो इसका दूसरा लॉजिक क्या है जो पूछा जा चुका है, पहले वो समझते हैं। 2 और 4 कितना होता है 6, और 6 और 1 मिलकर कितना बनाते हैं 7, 5 और 2 मिलकर कितना बनाते हैं 8। तो देखो 6 से आपको 7 बनाने हैं, मतलब ऐसी संख्या आपको लेनी है जिसका सम यहाँ पर 8 हो, जिसका सम यहाँ पर 8 हो। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी जिसका सम 8 हो, तो ये डिपेंड है ऑप्शन पर कि कैसे ऑप्शन आपके पास आते हैं। जरूरी नहीं कि 44 आ रहा हो, देखो इस वाले केस में तो 44 ही आएगा, क्योंकि 24 में 8 घटाओगे 16, तो 52 में 8 घटाएंगे 44। एक लॉजिक तो ठीक है, लेकिन इतना आसान लॉजिक आएगा नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये उम्मीद मत करें। ये लॉजिक पे सवाल बन चुके हैं। 2 + 4 6, 6 + 1 7, 5 + 2 7, तो 6 से 7 अगर बनाए हैं तो 7 से 8 बनाने पड़ेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 4 और 4 मिलकर सम 44। आप कहेंगे सर 44 जगह 53 आ जाए, आप कहेंगे सर 35 आ जाए, आप कहेंगे सर 62 आ जाए, 26 आ जाए, आप कहेंगे सर 71 आ जाए, आप कहेंगे 17 आ जाए। तो इस तरह से ध्यान रखें, कई सारे नंबर्स यहाँ पे आंसर में आ सकते हैं, क्योंकि आपको तो सम चाहिए 8, कोई भी संख्या का सम 8 हो आपको वो आंसर चाहिए, जिसका भी सम 8 हो वो आंसर चाहिए, तो आंसर तो आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि आंसर क्या होगा यहाँ पर 44 होगा। देखो अभी भी 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिए इसका बताइए आंसर। ये कोडिंग डिकोडिंग पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर जल्दी बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। चलिए खैर मैं बताता हूं, 24 और 16, 24 और 16 और 52 और क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए यहाँ पर 2 × 4 4 8, 8 × 2 बराबर 16, और 5 × 2 बराबर 10, और 10 × अब अगर 2 आप लेते हैं, अगर आप 2 लेते हैं तो 20 आएगा, और 20 आपके ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब गणित वाला जो अप्रोच है, मैथ्स वाला अप्रोच है, वो तो खत्म। मैथ्स का अप्रोच का मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर एक ले लेना जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, कुछ भी करते हैं। इसका मतलब ये वाला तो मामला खत्म। अब ये दो जो लेफ्ट वाले हैं ये बिलोंग करेंगे इन नंबर से। अब आप कहेंगे सर देखिए बहुत सारे तरीके आपने बताए, तो 24 से 2 बनाने के एक तरीका तो आपका था कि दोनों का डिफरेंस ले लें, तो डिफरेंस के आंसर यहाँ पे 30 भी नहीं आ रहा है, वो हम लोग कर चुके हैं पहले। आप कहेंगे सर एक बार आप दूसरे नंबर का पहले से डिवाइड कर दो तब भी 2 बन जाता है, तो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर 4 में 2 घटा दीजिए, 4 में 2 घटा दीजिए तब भी आंसर आपका 2 आता है, तो यहाँ पर भी आपको अगर 4 में हम 2 घटाते हैं तो यहाँ पे 2 में 5 घटाने पड़ेंगे, और अगर 2 में 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, -3 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा, वो भी ऑप्शन में नहीं है भाई। अगर हम यहाँ पर 4 में 2 घटाते हैं 2 लाने के लिए, तो फिर हमको यहाँ पे 2 में 5 घटाने पड़ेंगे, और 2 में अगर 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, -3 × 10 करेंगे तो -30 आएगा, ऑप्शन वो भी नहीं है। अब तो मामला फंस गया, तो फंसा अभी भी नहीं है। मैंने कहा हर हाल में ये 2 बिलोंग करेंगे पहले के नंबर से। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये तो रीजनिंग है, ये मैथ्स थोड़ी है, रीजनिंग है, आपको तो लॉजिक लगाना है। अभी भी आपके पास 2 नजर आ रहे हैं, मुझे तो नजर आ रहे हैं, आपको नहीं आ पाए तो मैं नहीं जानता, मुझे तो नजर आ रहे हैं, तो अभी भी ये 2 लिखे हुए हैं। इसका मतलब इस बार हम लोगों ने पहले डिजिट से मल्टीप्लाई किया है, तो अगर पहले डिजिट से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी आपको पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। आंसर आपका क्या होगा 10 × 5 बराबर 50, आंसर क्या होगा 50 होगा, आंसर क्या होगा 50 होगा, आंसर क्या होगा 50 होगा। मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? और अभी एक लॉजिक बाकी है, अभी एक लॉजिक और बाकी है, अभी एक लॉजिक नहीं, अभी 2 लॉजिक बाकी है, अभी 2 लॉजिक बाकी है। एक मैंने अभी जोड़ा है, 24 16 52 और क्वेश्चन मार्क, 52 और क्वेश्चन मार्क। 24 डिवाइड बाई 2, 24 को 2 से डिवाइड किया क्या आया 12, और 12 में 4 जोड़िए तो क्या आया 16। 24 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 12, और 12 को हमने 4 जोड़ दिया तो क्या आया 16।
एक मिनट रुकिएगा, ये नहीं होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, ये 30 वाले में था, 30 वाले में ये लॉजिक लग सकता है। इसमें 30 वाला मैंने समझाया था आपको, ये वाला जो कहाँ गया 30 वाला, 30 वाला एक सवाल था, ये वाला कहाँ गया 30 वाला, ये इसमें लॉजिक लग सकता है, ध्यान रखेंगे आप, इसमें ये तरीका लग सकता है, मैं बताता हूँ आपको इसमें जाके, इसमें ये तरीका भी लग सकता था। 24 को 2 से डिवाइड किया हमने, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 16, सॉरी 12 आया, और 12 में 4 जोड़ दिए तो 16 आया। उसी तरह से 52 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 26, और 26 को हमने 4 जोड़ दिए तो आंसर क्या आया यहाँ पर 30। आंसर क्या आ गया यहाँ पर 30, आंसर आ गया 30। और इसके पहले मैंने बता ही दिया था आपको, इसके पहले मैंने बता ही दिया था कि 24 को कैसे करेंगे, 24 तो तरीका बता दिया था आपको। चलिए आगे चलते हैं वहाँ पर दूसरे वाले सवाल में जहाँ पे बात हो रही थी 18 वाले में। इसका मैं लॉजिक यहाँ से मैं बताता हूँ, एक मिनट आपको, दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगेगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, 2 × 4 बराबर 8 और 8 + 8 बराबर 16। आप मना नहीं कर सकते किसी लॉजिक को, आप कह सकते हैं सर ऐसा नहीं कि लॉजिक गलत है ये। 2 × 4 बराबर 8 और 8 में हमने 8 जोड़ दिए तो क्या बना 16। अब 5 × 2 बराबर 10 और 10 में फिर हमने 8 जोड़ दिए तो आंसर क्या आया 18। आंसर क्या आ गया 18। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 × 4 बराबर 8 और 8 में 8 जोड़े 16, तो 5 × 2 बराबर 10 और 10 में फिर 8 जोड़ दिए हमने तो क्या आया आंसर 18 आया। आपका आंसर क्या आ गया 18 आ गया। अगला सवाल देखिए, अभी भी वही है सवाल, अभी भी वही बदला नहीं है, अभी भी बदला नहीं है। अब आप कहेंगे सर 2 नहीं, इसको चलो ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, 2 + 4 बराबर 6 और 6 में हमने 10 जोड़ दिए तो 16, 6 में हमने 10 जोड़ दिए तो 16, 2 + 4 बराबर 6, 6 में 10 जोड़ दिए 16, तो 5 + 2 बराबर 7 और 7 में 10 जोड़ दिए तो आंसर क्या आएगा 17। आंसर क्या आएगा 17। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा सर प्रियोरिटी किसको देंगे, कोई प्रियोरिटी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इस तरह सवाल नहीं करेगा बार बार। ऐसे सवाल वो बनाएगा लेकिन एक ही ऑप्शन रखेगा या फिर 2 मैक्सिमम कर सकता है। कभी कोई गलती से एग्जामिनर 2 ऑप्शन रख देता है तो दोनों बच्चों को नंबर मिलेंगे, आप ये ध्यान रखिए। किसी भी लॉजिक से आप वहां लेकर अपना आंसर जाएंगे, ये लॉजिक भी वैलिड है, ये लॉजिक भी वैलिड है। एक मिनट रुकिएगा, अभी ये पीपीटी थोड़ी गड़बड़ कर रहा है। ये लॉजिक भी वैलिड है, ये लॉजिक भी वैलिड है, ये लॉजिक भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, सारे वैलिड है, ध्यान रखिए। ये भी वैलिड है। इसमें मैंने 2 लॉजिक आपको बताए थे, इसमें मैंने आपको 2 लॉजिक बताए थे, यहाँ पर ध्यान रखें, इसमें मैंने 2 लॉजिक बताए हैं, यहाँ पर इसमें मैंने आपको 2 लॉजिक बताए हैं। कौन कौन से, तो 2 × 4 बराबर 8, 8 × 2 बराबर 16 और 5 × 2 बराबर 10 और 10 × 3 बराबर 30। 3 कैसे, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। और ये वाला, ये भी आपके लिए आसान है, 2 × 4 बराबर 8, ये तो बहुत आसान था, 2017 का सवाल है ये, 16, तो 5 × 2 बराबर 10 और 10 × 2 बराबर, ये आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इनको आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको जादू दिखा दिया है, एक क्वेश्चन रहा लेकिन एग्जाम में इतने सारे आंसर्स आए। तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे आप, इसको शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ध्यान रखेंगे आप सब्सक्राइब भी करेंगे।